वुमेन सेफ हैं अभी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ का हाल ऐसा ही हुआ, शिक्षा व्यवस्था, इनकम, सुरक्षा कुछ भी नहीं है कि हमें यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो जो ये सब प्रकल्प है सेंट्रल का, द गुड प्रोजेक्ट्स, वी डोंट गेट एनीथिंग। अभी जो निकल रहा है ना, आप उसको नाम पूछिए, वो 2 गाली देंगे आपको। अच्छा, ये सब निकल रहा है प्रोडक्ट। एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, सेफ्टी नहीं है, क्या है इसमें? घर में जी रही हैं। बहुत। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, चाय पर चर्चा का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आमतौर पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हम लोग क्या देखते हैं कि चाय पर जो बातचीत होती है, वो जो लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, चाय की चुस्कियां ले रही हैं, बिस्कुट भी चल रहा है। तो ये टी पार्टी है, एक छोटा मोटा टी पार्टी। तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं बंगाल में होती हैं। ममता बनर्जी फ्रीबीज को लेकर खूब काम कर रही हैं। बजट में उन्होंने फ्रीबीज दिया है, 1000 रुपए से बढ़ाकर लक्ष्मी योजना में 1500 रुपया दे दिया। भाजपा 1500 के काट पर 3000 दे रही है। तो महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या 3000 में वो अपना वोट दे देंगी? सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अनिंदिता घोष। क्या करती हैं मैम? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, बिजनेस चलाती हूँ। तो क्या लग रहा है, वुमेन सेफ्टी को लेकर बंगाल में खूब बातचीत होती है, वुमेन सेफ हैं अभी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि खुद सीएम बोलते हैं कि रात के 8 बजे से 8 बजे के बाद कोई लड़की नहीं निकाल सकते। क्यों निकलोगे तुम लोग? सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है, हम संभाल नहीं सकते आप लोगों को। तो लड़की लोग 8 बजे के अंदर में घुस जाओ, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा काम बने ना बने उससे मतलब नहीं है। 8 बजे से पहले घर में घुसो। ये कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं, कौन से राज्य में रह रहे हैं? देश तो छोड़ दीजिए, बाहर का तो सिटी का अलग ही माहौल है। गुजरात में मेरे दोस्त लोग रहते हैं, रात 2 बजे वो लोग कॉफी पीने जाते हैं। हाँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैं भी गई हूँ गोवा में, रात 1:30 बजे हम घूमते थे रोड पे। कोई किसी को ऐसे घूम के भी नहीं देखते हैं उधर। तो इधर में लड़की लोग रात के 6 बजे से निकलते हैं और कहाँ पे क्या होता है पता नहीं चलता। मतलब आप लोग तो देख ही रहे हैं, नेशनल न्यूज में जो भी न्यूज आ रहा है आप लोग देख रहे हैं कितना लड़की यह अनसेफ है। एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, सेफ्टी नहीं है, क्या है इसमें? घर में जी रही हैं। बहुत। हम लोगों को डोल नहीं चाहिए। हम लोगों को 1500, 500, 2000, 3000, 5000 कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को इधर में चाहिए क्या? सेफ्टी चाहिए लड़की को, एजुकेशन चाहिए, और क्या है, हम लोगों को बिजनेस चाहिए और रोजी रोजगार चाहिए। ये सबको चाहिए। ये लड़की सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, सबको चाहिए। हम लोगों का इधर का जो क्रीम सेक्शन ऑफ पीपल है, मतलब कि जो कमाते हैं, जो 22 से मतलब 40-50 साल की उम्र का, आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा सिर्फ इधर में बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग, जो इधर में पैदा हो रहे हैं, ये सब मिलेगा। और क्योंकि ये बड़ा हो जाए, फिर यहाँ से चला जाता है सब। हाँ, पलायन क्यों नहीं है? एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन भी नहीं है। मेरा लड़का क्लास 10th में पढ़ता है। हम ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्लास 12th में उसको कौन से स्टेट में भेजे, और वो बाद में जाके बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे कहाँ पे सेटल हो, वो हम सोच लिए हैं कि हम लोगों का जो उम्र जब ढलेगा ना, हम लोगों का जब हम लोग मतलब एजेड हो जाएंगे, कलकत्ता में किसी माँ बाप के घर में कोई बच्चा नहीं है। बंगाल में अपने बच्चे को आप नहीं रखना चाहते? है तो कुछ नहीं, तो क्या रखे? कुछ तो नहीं है ना। तो ममता बनर्जी के गवर्नमेंट को पूरी तरह से फेल आप बता रहे हैं? पूरी तरह से फेल है। आप क्या कहेंगे मैम? हाँ, बताइए। ममता बनर्जी का जो सरकार है ना, इस सरकार इस समय में उसका हाल बहुत बुरा कर दिया। उनका हाल कैसे हुआ? उनका हाल तो
अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल है ना, बंगाल का हाल पूरा खराब कर दिया। न्यू प्रजन्मों का भविष्य के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। देखिए यहाँ का हाल ऐसा ही हुआ, शिक्षा व्यवस्था, इनकम, सुरक्षा कुछ भी नहीं है। वो तो है ही, ठीक है, लेकिन इस हाल का, बंगाल का जो हाल है, इस हाल में जो दिन आ रहा है, लोग अपने संसार चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उनका इनकम भी नहीं होता है। क्या करती है मैम? हम तो छोटा एक काम करते हैं घर में बैठे। मेरा नाम रीना मित्रा है। घर से बिजनेस अपना? हाँ, छोटा मोटा, वो तो चलने के लिए चल रहा है। अच्छा नहीं। कितना हो जाता है? इनकम कितना होता है? 8-10 हजार होता है। और आपके और परिवार के लोग, हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ, परिवार का हस्बैंड, मेरा हस्बैंड किडनी का पेशेंट है, और मेरा बच्चा अभी मास्टर्स करके अभी घर में है। वो नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा है। किडनी का प्रॉब्लम आपके हस्बैंड को है, तो ट्रीटमेंट वगैरह बंगाल में बढ़िया से है? आयुष्मान वगैरह? आयुष्मान भारत तो बंगाल में नहीं चलता है। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और प्राइवेट भी दिखाते हैं। और जो बात है, जो इस समय इस बंगाल का क्या चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री होने से बहुत बेकार जो आदमी है, न्यू प्रजन्म में जो लोग हैं, उनको नौकरी मिल जाएगा। इंडस्ट्री चाहिए। आयुष्मान होता तो आपके हस्बैंड का अच्छे से इलाज हो पाता बंगाल में, अगर वो आयुष्मान हाँ होता तो, इसलिए तो सरकार बदल के लिए तो हम लोग चाहते हैं ना। चाहते हैं कि सरकार बदल जाए। सरकार बदल जाए। दिल्ली से नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, एकदम बुरा हाल है। बंगाल का हाल बहुत बुरा है। कुछ क्या है, अब आप ही देखिए, आप तो आइए इधर देखिए। वुमेन सेफ नहीं है। वुमेन सेफ नहीं है। लेखा पढ़ा, शिक्षा, एजुकेशन व्यवस्था ठीक नहीं है। हॉस्पिटल जो है, उनको सब दलाल है, हॉस्पिटल में दलाल है। आपका नाम क्या हुआ? Shoma Das. Can I speak in English? I'm a teacher and social worker. How are government? बहुत ही बुरा हाल है. We are absolutely frustrated, as my friends have already said, कि हमें यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है. जो ये सब प्रकल्प है सेंट्रल का, the good projects, we don't get anything because she's not allowing those in our state. So we're not able to enjoy the benefits of whether it's Ayushman Bharat or whatever. We are not able to enjoy any of the benefits. So the young generation, as they've already said, the young generation is leaving the state. So when a young generation leaves the state, what is left in the state? We are we only have, as she said, the children and the older people, and the young people who are here, who are working here, they are also very frustrated. There are many children who want to stay. They want to be with their parents, with their families, but they are frustrated. What's the option? The option is changing the government. That's it. Because when we brought her into power, we, the people of Bengal, when we brought her into power, we were hopeful. We thought she's going to bring that parivartan. She's going to do better than left front. लेकिन वो तो हुआ नहीं, और भी खराब हो गया एकदम. फिर से परिवर्तन चाहिए. Absolutely, फिर से परिवर्तन चाहिए. That's the only option we have. भाजपा ऑप्शन बनेगा? Should be because Bhajpa is the only good option, because the agenda they have, the benefits that the other BJP states have, lot of people here in Bengal are not even aware. फेस नहीं है भाजपा के पास, कहते हैं लोग कि बंगाल वाला वो टच देने वाला फेस नहीं है. See, that is a leadership issue, a party issue. We are not able to talk on that. I'm sure the leadership will have some plan, or maybe they already have a plan. So the leadership and the party, they will decide on that. But as of now, of course, the opposition leader we have, he is very popular, and we think that he's going to do very well. How much marks are you given to Mamata Banerjee, to overall Prashasan? 20 out of 100. 20 out of 100. मैम कितने मार्क्स देंगी आप 100 में ममता बनर्जी को? मार्क्स नहीं दे सकते, 0 माइनस में जा रहे हैं. माइनस में जा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपने देखा नहीं है. मैं जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की लड़की हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पढ़ी लिखी, वही ये मैं पढ़ी हूँ. तो मैं जब पढ़ती थी ना, तो हम लोगों के वो गवर्नमेंट स्कूल से ना
कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई अब मेरा दोस्त सब अभी जो निकल रहा है ना, आप उसको नाम पूछिए, वो 2 गाली देंगे आपको। अच्छा, ये सब निकल रहा है प्रोडक्ट। मार्क्स दोगे मैम? 100 में कितने मार्क्स दोगी कोई सरकार? 0 से भी कम। 0 से भी कम। कम। मैम तो आपने तो फिर भी 20 दे फिर भी दिया। 20. I am a teacher, no? So teachers are not allowed to fail students in nowadays. So I've given her 20%. एक क्वेश्चन लास्ट मेरा कि मोदी जी के फेस पे बंगाल में वोट पड़ेगा? हाँ, definitely. People are very, very like they admire Modi ji. Definitely. फेस पर मोदी जी के फेस का इफेक्ट होगा होप। बंगाल में? एक्चुअली मोदी जी इंडिया के लिए जो रेवोल्यूशन लाए हैं, उसके उनको देख के जो होप जगता है जनसाधारण को, तो वही होप से हम लोग बैठे हैं। शायद यहाँ पे भी वो आए और हम लोगों को थोड़ा चेंज करके जाए। डर है लोगों के मन में, एक अनसेफ्टी तो है ही है, लोगों के मन में डर भी है कि डर की वजह से भी लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो तो एक ही सेम एकदम, जो डर के वजह से वोट नहीं कर पाए। लेकिन अभी इस समय, इस टाइम में मनुष्य को दिल में डर चला गया। डर चला गया। डर चला मैम, आप टीचर हैं, आप एक सजेशन, अगर भाजपा के लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनको क्या सजेशन देंगी जो डर से वोट नहीं दे पा रहे हैं? तो भाजपा ऐसा क्या करे जो बूथों तक जाएं लोग? The most important thing is the security during the election, because a lot of times we have seen that we are not able to reach the booth, and we are stopped before that only. We are not allowed to reach the booth, and even if we reach the booth, we are not allowed to vote at times. Then even during the counting, there is a lot of problem. So first thing is security. The security issue has to be addressed by the central security forces. That is the most important thing. And the leadership also needs to address the problems of the people. That is what. Okay, thank you, ma'am. Thank you.